हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टैली ERP9 में लेज़र क्रिएशन के बारे में। हमारे नए यूज़र्स जो कि अभी लर्निंग इंस्टीट्यूट से निकले हैं वो लेज़र क्रिएशन के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन लेज़र जब क्रिएशन उन्हें प्रैक्टिकली करना होता है तो वो उसमें फंस जाते हैं, अटक जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाइयों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट्स लेके आते हैं। आप आसानी से लेज़र क्रिएट कर सकते हो और भी नई चीज़ें हमारे चैनल पे सीख सकते हो। तो आज का टॉपिक है हमारा लेज़र क्रिएशन। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आ गए हैं हमने डेस्कटॉप पे और अपनी टैली ERP9 ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी बनाना तो आप लोगों को आता ही होगा। तो जैसे ही हम अपनी टैली ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी कंपनी लोड करनी होती है, और कंपनी लोड करने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, जिसमें आपको ये फीचर्स मिलते हैं मास्टर का, ट्रांजैक्शन का, यूटिलिटी, ऑडिट एंड रिपोर्ट्स का। और जो आपको ये वर्ड्स हाईलाइटेड दिख रहे हैं, जो रेड कलर में हाईलाइटेड हो रहे हैं ऑप्शंस में, ये इनकी शॉर्टकट की होती है। तो आप शॉर्टकट तरीके से भी अपने किसी भी लेज़र को या किसी भी ट्रांजैक्शन को कर सकते हो टैली में। आप जो ये रेड हाईलाइटेड हो रहे हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें, और जैसे आप इनका यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद रहेंगे। तो हमारे किसी भी तरह के लेज़र हमारे मास्टर में क्रिएट होते हैं, चाहे वो इन्वेंट्री का हो, चाहे वो हमारा अकाउंट्स का हो। और ट्रांजैक्शन में हमारी अकाउंट्स की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन होती है। तो लेजर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाना है और उसके बाद लेजर में जाना है। लेजर पे ये L आ रहा है, देखो ये इसकी शॉर्ट की है, और उसके बाद L के बाद C पे रेड आ रहा है, तो ये C है क्रिएट की शॉर्टकट की। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। और यहाँ पे हम एक वेंडर का लेज़र बना रहे हैं। तो पहले आप डिटेल जिस भी तरह का लेज़र बना रहे हो, जिस भी चीज़ का लेज़र बना रहे हो, आपको यहाँ पे सारी डिटेल फिलअप करनी है। तो हम एक आपको वेंडर का लेज़र बना रहे हैं, तो वेंडर हमारा आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। और इसके बाद आपको मेंटेन जो बिल बाय डिटेल है ये भी यस रखना है, और क्रेडिट पीरियड भी आपको ज़रूर डालना है ताकि रिपोर्ट्स में आपको आसानी रहे। ये चीज़ें आप हमेशा ही यस करें, क्रेडिट पीरियड भी ज़रूर डालें। और बाकी अगर आपको कोई इन ऑप्शन में अगर आपके अकाउंट्स में यूज़ होता है तो उसे यस कर दें, या और वरना तो नो रख दें। उसके बाद आपको डालनी है मेलिंग डिटेल। मेलिंग डिटेल में आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है। ध्यान रहे दोस्तों कि हमेशा ही अपने वेंडर का या कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस डालें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। कभी भी आप एड्रेस उसका लेना चाहो, कोरियर वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट करवाना चाहो, या किसी भी डिटेल में आपको कंप्लीट एड्रेस पूछा जाए वेंडर या कस्टमर का, तो आप आसानी से लेजर से ले सकते हो। आपको किसी भी वेंडर या कस्टमर को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप उसके लेजर में ही उसका कंप्लीट एड्रेस डाल देते हो लेजर क्रिएशन के टाइम पे। तो कंप्लीट एड्रेस आपको ज़रूर डालना है, पिन कोड ज़रूर डालना है, और हो सके तो आपको फ़ोन नंबर भी डालना है। जो जो आपके पास अवेलेबल हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद कंट्री आपकी इंडिया, और स्टेट जिस भी स्टेट का आपका वेंडर है, और पिन कोड भी ज़रूर डालें। और इसके बाद आपको बैंक डिटेल प्रोवाइड करने को कह रहा है, तो आप बैंक डिटेल भी डाल सकते हो। इसे यस करके आप यहाँ से बैंक डिटेल इसमें पुट कर सकते हो। और अगर नहीं करना चाहते हो तो
तो आप इसे नो रख सकते हो। उसके बाद आपको डालना होता है पैन नंबर। पैन नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए पैन नंबर डालें, क्योंकि आपकी असेसमेंट के टाइम पे पैन नंबर आपको चाहिए होते हैं, तो पैन नंबर ज़रूर डालें। और इसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालनी होती है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है रेगुलर आएगा, रेगुलर कस्टमर में, और अदरवाइज़ जैसा भी आपका वेंडर या कस्टमर है उस तरह से आपको जीएसटी इसका रजिस्ट्रेशन डालना है। जीएसटी नंबर डालें और फिर आपको इसके बाद जीएसटी की डिटेल इसकी सेट करनी है। इसे यस करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है, और आपका जो वेंडर है या कस्टमर है वो किस टाइप का है आपको यहाँ से सारी डिटेल फिलअप करनी है। आपका ई कॉमर्स है या यूनियन टेरेटरी है या जैसे भी है, SEZ है, एक्सपोर्ट है, जिस भी तरह का आपका वेंडर या कस्टमर है उस तरह की आप यहाँ पे डिटेल फिल करें। या ट्रांसपोर्टर है तो यस करें, अदरवाइज इसे नो करें। ये सारी डिटेल आप डाल देते हो तो आपका लेजर बन जाता है। तो जैसे ही आपका लेजर बन जाता है, इसमें दूसरा ऑप्शन आता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आप जो भी आपने लेजर बनाया हो उसे देख सकते हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेजर से लेना चाहते हो तो आप उसे डिस्प्ले में जाके आसानी से ले सकते हो। तो क्रिएट ऑप्शन आपको समझ आ गया, डिस्प्ले आ गया, और इसके बाद आता है अल्टर का। अल्टर वाले ऑप्शन से आप अपने लेजर में कोई भी एडिटिंग कर सकते हो, अल्ट्रेशन आप इसमें कर सकते हो। तो अल्टर पे जाके आपको लेजर जिस भी नाम से बनाया है सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर आपको जो भी एडिटिंग करनी है, कुछ आपको ऐड करना है कुछ इसमें, या कुछ हटाना है, डिलीट करना है, तो आप सब अल्टर में जाके कर सकते हो। तो आई होप कि आप आसानी से समझ गए होंगे लेजर क्रिएशन को। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आए लेजर क्रिएशन में तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम आपके लिए यूज़फुल कंटेंट्स लेके आते हैं, तो हमारे साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिल जाए, ताकि आप कोई भी हमारा टॉपिक, कोई भी वीडियो हमारी मिस ना कर सको। और भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से किसकी मदद हो जाए। तो फिर होगी मुलाकात नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।